क्या आप सोच रहे हैं एमसीए करने का इन साइबर सिक्योरिटी? तो कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे ड्यूरिंग योर एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी, और क्या वो सैलरी रेंज है जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए आफ्टर परस्यूइंग एन एमसीए, और क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है इस फील्ड में एमसीए करने के? तो ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। सो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। मान लीजिए आप एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, तो ऐसे में आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी सारा सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डिटेल्स और काफ़ी सारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो अगर ये डेटा किसी गलत आदमी या फिर किसी हैकर के हाथ पे चला गया तो इससे कंपनी को काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। तो अगर एक कंपनी स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, फायरवॉल्स और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो इससे किसी भी हैकर को सिस्टम में एंट्री मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोफेशनल्स इस काम को करते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो ये था व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी। तो एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी बेसिकली एक 2 या फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जहां पे आपको स्किल्स लर्न करने का मौका मिलता है टू प्रोटेक्ट योर डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड अटैक्स। और एमसीए की डिग्री आपको प्रोवाइड करती है एक एक्सटेंसिव लैंडस्केप आज के साइबर वर्ल्ड का, और आपको प्रिपेयर किया जाता है टू एनालाइज, मिटिगेट एंड प्रिवेंट साइबर अटैक्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है थ्रू प्रैक्टिकल्स एंड रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है और साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज द रीजंस कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर इन हाई डिमांड। तो एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी ग्रेजुएट्स को मिलती है काफी सारी इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट उसके लिए पहले आपको एमसीए में एडमिशन लेना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें फॉर एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी, तो कैंडिडेट शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन अ रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी, for example a BCA degree. Number 2 is candidate must meet the minimum academic requirement, that is 50 to 60% marks is undergraduate degree. For admissions to few universities and institutions, students are required to clear some top level entrance examinations like NIMS. Cut-off scores change हो सकते हैं हर साल depending on the university and the number of people appearing for the exam. अब syllabus की अगर हम बात करें तो वो change हो सकता है depending on the university जिसमें आप admission लेना चाह रहे हैं। बट अगर एक जनरल आइडिया मैं आपको दूं सब्जेक्ट्स का, तो वो कुछ इस टाइप का होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो अभी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और इनमें से जो मेन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसके अलावा आपको डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पे भी काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बात करें हम थर्ड सेमेस्टर की, तो ये सेमेस्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे। ये वो सारे सब्जेक्ट्स जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे, और इसमें से जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। इसके अलावा आपको सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफी फोकस करना पड़ेगा, एंड फाइनली एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो एक है वो सबसे मेन सब्जेक्ट है इन थर्ड सेमेस्टर। बात करें अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की, तो ये सेमेस्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी को हम अलग अलग डोमेन्स में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर अभी हैं, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो होगा साइबर लॉज एंड एथिक्स, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हर जगह पे काम आने वाला है। मूविंग ऑन टू फिफ्थ सेमेस्टर, तो ये सेमेस्टर भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये वो सब्जेक्ट्स के लिस्ट जो आपको पढ़ाए जाएंगे ड्यूरिंग योर फिफ्थ सेमेस्टर इन एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी। इनमें से जो सबसे मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स। मूविंग ऑन टू सिक्स्थ सेमेस्टर, तो ये सेमेस्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेमेस्टर में आप वर्क करेंगे किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर, और आपको बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 5 सेमेस्टर्स में कितना कुछ सीखा अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो ये थे वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे ड्यूरिंग योर एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट्स सारे 3 साल के एमसीए के कोर्स के हैं, और अगर आप एमसीए लेते हैं 2 साल का, तो उसमें आपको ये सारे ही सब्जेक्ट्स 2 साल में कंप्लीट करा दिए जाते हैं। जॉब्स की अगर हम बात करें आफ्टर डूइंग योर एमसीए, तो आपके पास काफ़ी सारे जॉब ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है क्रिप्टोग्राफर। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं,
या फिर उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं टू प्रिवेंट डेटा एंड कम्युनिकेशन। एक क्रिप्टोग्राफर की इंडिया में एवरेज सैलरी फॉर अ फ्रेशर रेंजेस बिटवीन 3 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज पर एनम। सेकंड नंबर पे आता है SOC यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर एनालिस्ट। ये प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग सिक्योरिटी अलर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन रियल टाइम। इस डोमेन में जो आपकी एवरेज सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है बिटवीन 4 लाख टू 5 लाख रुपीज पर एनम अगर आप एक फ्रेशर हैं तो। और जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो हैं एथिकल हैकर्स। ये प्रोफेशनल्स लीगली और परमिशन के साथ आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं ताकि उसमें से कोई वल्नरेबिलिटीज ना आए। ये बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टर्स होते हैं जो आपके सिस्टम्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हैकर्स। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें फॉर एन एथिकल हैकर तो इट गोज अराउंड ₹10 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर्स इन इंडिया। और अगर हम बात करें टॉप कंपनीज हायरिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट तो इनमें आती है IBM, KPMG, डेलॉयट, एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन बिकॉज हर कंपनी को अपना डेटा सिक्योर करने की जरूरत तो होती ही है। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MCA इन साइबर सिक्योरिटी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या फिर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है MCA से रिलेटेड तो जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।